हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी की जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, फिर हमने इसके लिए पहले से ही सॉल्व कर रखा है। देखिए, अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आप अच्छी तरीके से सारे टॉपिक को समझ जाओगे। तो देखिए, जीएसटी की जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। जीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑफ ₹2 लाख। हमने राम से 2 लाख रुपए का माल खरीदा है। अगला टॉपिक है, गुड्स सोल्ड टू हरी ऑफ ₹3 लाख। हमने हरी के लिए 3 लाख रुपए का बच्चों माल बेचा है। अगला, पेमेंट ऑफ जीएसटी मेड, मतलब जीएसटी का पेमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में। नोट, इस नोट को आप लिख लेना विशेष करके, परचेज बराबर इनपुट। जब आप माल खरीदोगे तो इनपुट जीएसटी लगेगा, सेल्स जब आप माल बेचोगे तो आउटपुट जीएसटी लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें याद रखना है कि हमने माल खरीदने की एंट्री बनानी है, फिर बेचने की बनानी है, उस पर फिर क्या करना है, जीएसटी 6% लगाना, एसजीएसटी 6% लगाना है। देखिए बच्चों, तो आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से जनरल एंट्री हेडिंग डालनी है, फिर जनरल एंट्री के कॉलम कर लेने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, माल खरीदा है 3 लाख रुपए का। तो इसके लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे, 2016 जनवरी 1 डाल दिया। तो राम से हमने माल खरीदा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, इनपुट यूज करेंगे। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। किससे माल खरीदा, राम से, टू राम। अब हमने बच्चों माल कितने का खरीदा है, देखिए ध्यान से, 2 लाख रुपए का माल खरीदा है जिसपे 6% जीएसटी है। तो 2 लाख पर 6% जीएसटी निकालोगे तो 12,000 रुपए निकल के आएगी। तो 12,000 रुपए एसजीएसटी हो गया और 12,000 रुपए सीजीएसटी हो गया। फिर यहां पे लिख देंगे इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ के यहां लिख देंगे 2,24,000 रुपए का हमने जीएसटी समेत माल खरीदा है। नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुड्स परचेज, मतलब हमने माल खरीदा। दूसरी एंट्री हमने ले रखा है जनवरी 31 में। अब हमने माल बेचा है हरी के लिए 3 लाख रुपए का। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे बच्चों, हरी को माल बेचा है तो हरी को करेंगे डेबिट, हरी अकाउंट डेबिट। अब हमने माल बेचा है तो बेचने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, बेचने के लिए हम यूज करते हैं आउटपुट। क्या यूज करते हैं, आउटपुट। तो टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, हमने कितने का माल बेचा है बच्चों, 3 लाख रुपए का माल बेचा है। 3 लाख पे हम 6% जीएसटी लगाएंगे तो 18,000 रुपए होगी। तो 3 लाख पे 6% जीएसटी हमने 18,000 रुपए लगा ली और एसजीएसटी भी हमारा 18,000 ही बैठेगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बैठेगा 3,36,000 रुपए। बच्चों कितना बैठेगा, 3,36,000 रुपए। अब हमें एक एंट्री बनानी है, कौन सी, अमाउंट पेड ऑफ जीएसटी, मतलब हमें जीएसटी का भुगतान करने की किस प्रकार जनरल एंट्री बनाएंगे। तो देखिए, हमारे लिए बच्चों क्या करना होता है, हमारे लिए जो आउटपुट जीएसटी होती है उसको हमें करना होता है डेबिट और इनपुट जीएसटी को हमें को करना होता है क्रेडिट। तो हमें क्या करना होता है, आउटपुट को हम क्या करते हैं डेबिट और इनपुट को हम करते हैं क्या, क्रेडिट। अब हमें क्या करना होता है, आउटपुट में से इनपुट घटा देते हैं और जो अमाउंट निकल के आता है उसको हम अमाउंट पेड ऑफ जीएसटी कहते हैं। जैसे देखिए, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। आउटपुट वाला हमेशा डेबिट होगा। तो आउटपुट हमारा कितना जीएसटी था, दोनों पे, सेल्स वाले पे 18,000 रुपए था, आपने नोट कर रखा होगा कॉपी में। तो 18,000 रुपए सीजीएसटी, 18,000 रुपए एसजीएसटी हो गया। अब इनपुट हमारा 12,000 रुपए था, है नहीं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, 12,000। 18,000 जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36,000 रुपए जो हो गए और 12 दूनी 24,000 रुपए जो हो गए। तो 36,000 रुपए में से हमने 24,000 रुपए माइनस कर दिए। तो 36,000 रुपए इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को माइनस करो। तो 18 दूनी 36, 36 में 24,000 घटे तो कितना बचा बच्चों, 12,000 रुपए। जब 12,000 रुपए का जीएसटी हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और तो इसी को बोलते हैं जीएसटी की जनरल एंट्री बनाना। अब इसकी नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड, मतलब जो जीएसटी का बैलेंस था वो हमने पेड कर दिया गवर्नमेंट को। तो जीएसटी की बच्चों आपके लिए जनरल एंट्री समझ में आ गई होंगी किस तरीके से बनाते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।